तो बात हो रही थी सीजनल कंपनी की। मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो काफी लोगों को पसंद आई है। उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, कुछ मुझे पर्सनल कमेंट भी आए हैं। तो मैं आपको कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूं कि सीजनल कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। अगर ज्वाइन करनी चाहिए तो आपको वहां पर क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जो इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, ऐसे लोग सीजनल कंपनी में पूरा अच्छी तरह से टिकते हैं। अब मैं आपको वहां पे बता रहा हूं कि सीजनल कंपनी, मैंने वो वीडियो बनाई थी तो आप उसको देख सकते हैं, काफी सारा आइडिया आपको लिख जाएगा। उसके आगे मैं आपको बता रहा हूं सीजनल कंपनी, मैंने जितने एम्प्लॉय देखे हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉय अगर वो 10 से 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनका साइड में बिजनेस होता है। जी हां, फैक्ट है। और ये हायर मैनेजमेंट को भी पता होता है, और ये भी पता होता है कि अगर इस बंदे को हमने निकाला तो इस एरिया की जो सेल है वो डैमेज हो जाएगी, वो डूब जाएगी, या एरिया खराब हो सकता है। तो ऊपर वाले को भी पता है और जो कर रहा है उसको भी पता है। इसीलिए 10 से 15 साल ये लोग टिके रहते हैं, क्योंकि जब सीजन ऑफ होता है तो इनके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर रहता है और करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो साइड में एक छोटा सा बिजनेस ये लोग रन कर लेते हैं, जैसे कि होलसेल बिजनेस, कटिंग का, यहां से माल खरीदा वहां सप्लाई कर दिया, मतलब ऐसा हर तरह का होता है। मेरी नजर में कई सारे ऐसे हैं जिनका नमकीन का बिजनेस था, वो नमकीन भी सप्लाई करते थे, मार्केट भी जाते थे और अपना नमकीन भी बेच लेते थे। बहुत सारे आइटम और भी दूसरे जो मैं यहां पर उदाहरण आपको बता नहीं सकता, मार्केट में जो भी धंधे चलते हैं वो। और जो नए लोग आते हैं वो सरवाइव इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनको कंपनी में काम करने का, यानी सीजनल कंपनी में काम करने का फॉर्मेट नहीं पता, किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह से टिकना है। और जो सीजनल कंपनी होती है वो क्या होता है कि सीजन जब होता है तो उस समय सैलरी और एक्सपेंस अच्छी तरह से देते हैं, लेकिन जब सीजन ऑफ होता है तो वहां पर सैलरी में भी कटिंग हो जाती है, एक्सपेंस में भी कटिंग हो जाती है। तो ऐसे लोग सरवाइव करने के लिए सेकंड बिजनेस कर लेते हैं या दूसरी जगह काम करने लगते हैं, उस समय उस दौरान पे कुछ कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी भी टीम में ऐसे थे और दूसरे की भी टीम में ऐसे थे, और वो लोग आज भी वहां पर काम कर रहे हैं। और जिन कंपनियों को मैं जानता हूं, बहुत सारी कंपनी में मैं बहुत सारे सेल्स वालों को जानता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मैक्सिमम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि सरवाइव करने का ये तो आपने फंडा देख लिया। अब यहां पर क्या होता है कि इनको डर नहीं होता कि कंपनी हम पर प्रेशर देगी, ये प्रेशर को झेलना सीख जाते हैं। और जिनका पूरा जॉब ही एक जरिया है, वैसे सीधे साधे लोग या एक्सपीरियंस लोग जब दूसरी कंपनी के काम करे हुए लोग सीजनल कंपनी में आते हैं तो बहुत दिनों टिक नहीं पाते, वो किसी दूसरी जॉब में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सरवाइव करना नहीं आता। प्रेशर ही प्रेशर होता है, और जिसके पास सेकंड ऑप्शन होता है वो प्रेशर को झेल जाता है और काफी दिनों से कर रहा है। हायर मैनेजमेंट को भी पता है और लोअर को भी पता है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, सीजन में कितना काम करता है, ऑफ सीजन में कितना काम करता है। लेकिन नए जो लोग होते हैं उनके ऊपर काफी सारा प्रेशर बना के रखा जाता है, या तो वो ढल जाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे। तो मैक्सिमम लोग छोड़ के चले जाते हैं, या मैक्सिमम लोगों को यह पता चल जाता है कि यहां पर सर्वाइव करने के लिए कुछ सेकंड ऑप्शन भी काम कर सकते हैं, इस तरह से भी बचा सकते हैं। तो वो लोग उस चीज में ढल जाते हैं और फिर वहां पर टिके रहते हैं। तो ऐसे सीजनल कंपनी में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होते हैं, बहुत बहुत पुराने पुराने एम्प्लॉय भी होते हैं, लेकिन जब आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, जब आपको काम करने का ऑप्शन मिलेगा उनके साथ, तो आपको पता चलेगा मार्केट में काफी सारी चीजें कि वो कई होलसेलर, कई डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ भी जाते हैं। उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी जगह पे बेचने में सहायता करते हैं, उसमें उनको कुछ कमीशन मिल जाता है। इस तरह से भी यहां पर सर्वाइवल का खेल चलता रहता है। सीजनल कंपनी में आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर काम करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि सीजनल कंपनी किस तरीके से काम करते हैं, सीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाया जाता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हैंडल किया जाता है। ये एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इसलिए आपको कम करना चाहिए एक से दो कंपनी में। लेकिन अगर आपका गोल नौकरी में ऊंचे लेवल पर जाना है तो आपको इन कंपनियों में लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लंबे समय तक काम नहीं करना है आपको। ऐसे रनिंग प्रोडक्ट में जाना है, ऐसी कंपनी में जाना है जिसका सालों साल प्रोडक्ट बिकता है और उस कंपनी का फोकस उस पर है। सबसे पहले किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए उस कंपनी का मोटो क्या है, मोटिवेशन क्या है, फोकस क्या है। कई सारी कंपनी होती है केवल जनरल ट्रेड में उनका फोकस होता है, उनको जनरल ट्रेड उनका रीढ़ की हड्डी होती है। कई सारी कंपनी होती है उनकी ऑनलाइन सेल जो होती है, ऑनलाइन जो सारी मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं वो रीढ़ की हड्डी होती है। कई लोगों की ऑफलाइन मार्केट में मॉडर्न ट्रेड रीढ़ की हड्डी होती है। तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? और अगर आप जनरल ट्रेड के बंदे हो और ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो ऑफ ऑनलाइन वाली है,
मॉडर्न ट्रेड रीढ़ की हड्डी है, तो आपका वहां पर सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है और फिर वहां पर अपनी ट्रेड का मतलब जो भी है सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि आप किस फील्ड के हैं और किस फील्ड में आपको जाना है। आपको बहुत कुछ पहले ही पता चल जाएगा कंपनी देख के। तो आप ये कर सकते हैं। सीजनल कंपनी के बारे में यही चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जब भी ज्वाइन करें बड़े ध्यान से करें।